तो आपका जो मांडर विधानसभा है उसे सिर्फ 3 लोग आए थे, 3 लोग वो लोग और 2 लोग, एक आप और एक आपके पिता, 5 लोग। सिर्फ इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र से 5 ही लोग आए। सनी जी मतलब पत्रकार है, इसका मतलब एग्जैजरेट ना करें। लोहरदगा लोकसभा सीट से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुखदेव भगत ने आज नॉमिनेशन कर दिया है और गुमला के इस टाउन हॉल मैदान में एक बड़ी सभा हुई जिसमें मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के साथ साथ कांग्रेस के प्रभारी और तमाम बड़े नेता और मंत्री यहां पर मौजूद रहे। इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं। शिल्पी जी, आपसे बात करना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं और एक मांडर भी है, तो आपका भी काफ़ी अहम रोल है। क्या लग रहा है सुखदेव जी किस स्थिति में है इस बार? देखिए, माहौल तो निश्चित रूप से कांग्रेस के प्रति है। जो हम लोग क्षेत्र गांव जो घूम रहे हैं और पिछले समय भी ज़्यादा अंतर नहीं था, मार्जिन केवल 10,000 वोट का था। इस बार हम लोगों को बताने का काम कर रहे हैं कि लड़ाई केवल और केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, क्योंकि नेशनल मुद्दा है, पूरे देश भर का मुद्दा है, केवल इस लोकसभा क्षेत्र का नहीं मगर और बस झारखंड नहीं, पूरे देश भर का मुद्दा। इसलिए दो पार्टी के बीच में ही जो महत्वपूर्ण लड़ाई है और इसीलिए या तो आप कांग्रेस में वोट करते हैं या तो आप तानाशाही सरकार के लिए वोट करेंगे। बाकी और किसी का भी यहाँ पे खेला नहीं होने वाला है। लेकिन यहाँ पर चमरा लिंडा खड़े हो गए हैं और लोग बोल रहे हैं खेला तो होगा। देखिए, मैंने जो कहा कि पूरे देश भर का मुद्दा के लिए आप जान रहे हैं किस तरह से जो भाजपा पार्टी है, जो मोदी सरकार है, किस तरह से वो मजबूत हो गई है। और मजबूत होने का कारण ये है कि अब वो संविधान बदलना चाहती है, आरक्षण खत्म करना चाहती है, सब ताकतवर इतना हो गया है कि इनका मनमानी चल रहा है जनता के ऊपर। और इन सभी मुद्दों को देखते हुए पूरे देश भर के पार्टी एकजुट हुए हैं अलोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए। वैसे में अगर एक व्यक्ति अपने पार्टी के खिलाफ जाके, अपने जो गठबंधन है उसका पैक्ट के खिलाफ जाके अगर वो चुनाव लड़ता है तो ये स्वार्थ नहीं है, अपना स्वार्थ नहीं है तो क्या है? क्या वो सक्षम है? पिछले बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था 1,18,000 उनका वोट आया था, क्या वो सक्षम है भाजपा को टक्कर देने के लिए? और आज तो ये भी पता चल गया है कि झापा जो एनोसेका जी की पार्टी है वो भी इनको समर्थन दे रही है। अब झापा को बी पार्टी बना के कौन खड़ा किया है? भाजपा ने खड़ा किया है। तो ये भाजपा का खेला नहीं है तो किसका खेला है? और यही चीज़ हम लोग साफ साफ जनता को करनी चाहते हैं कि चुनाव केवल और केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच में है और बाकी जो भी सी टीम या डी टीम आती है वो केवल और केवल कांग्रेस को डैमेज पहुंचाने के लिए है। इसीलिए लोग बटे ना। इस बार 2024 बहुत ही अहम है हमारे लिए, बहुत अहम मुद्दों को लेके हम लोग जाने वाले हैं चुनाव में। और अगर इस बार हम लोग मौका खोए, और जैसे कि आज मुख्यमंत्री जी भी कह रहे थे कि अगर लोहरदगा जैसे सीट में अगर झारखंड सीट भाजपा से हारता है तो हम लोग अपना विकास, अपना भविष्य कभी भी सुनिश्चित झारखंड में नहीं कर पाएंगे। लेकिन चमरा लिंडा तो बोलते हैं कि मैं जीतूंगा तो कभी भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन सामने जो खड़ा व्यक्ति है सुखदेव भगत को बोल रहे हैं वो तो भाजपा में जा चुके हैं ऑलरेडी एक बार। देखिए, भाजपा में जाना और नहीं जाके भी भाजपा के लिए काम करना, बहुत बहुत सच्चाई है इसमें, बहुत चीज़ें हैं। आप देखेंगे, आप आंकड़े उठा के देख लीजिए 2014 का और 2019 का जो लोकसभा चुनाव है। 2014 में साफ जब वो खुद उठे थे तो बिशुनपुर का जो उनका वोट था वो आप देखेंगे 2009 में कैसे भाजपा की तरह शिफ्ट हुआ है जब वो चुनाव में नहीं उतरे थे। तो साइलेंटली वो किसके लिए काम किए? आंकड़े बोलती हैं, फैक्ट्स बोलती हैं, और इसीलिए वो भाजपा नहीं ज्वाइन करके भी भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। ये जग जाहिर है, आंकड़े ये बोल रही हैं। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है लोहरदगा में कई समीकरण है, बंधु तिर्की एक अलग हैं, रामेश्वर उरांव अलग हैं, साहू फैमिली अलग है, चमरा लिंडा तो अलग हो ही गए, तो सबको आप लोग जोड़ पाइएगा? निश्चित रूप से समीकरण है, इतना बड़ा क्षेत्र है, 5-5 विधानसभा है, मगर आज देख रहे हैं आप एक एक जिन का नाम आप लिए, सब लोग यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आज उपस्थित थे और मजबूती से, चाहे रामेश्वर उरांव जी हो, चाहे बंधु तिर्की जी हो, चाहे धीरज साहू जी, सब लोगों का केवल और केवल एक ही मकसद है कि किस तरह से मोदी सरकार को केंद्र से हटाना है, जिसके लिए हम लोगों को अपने प्रत्याशी को यहाँ पे जीत दर्ज कराना बहुत ही ज़रूरी है। नॉमिनेशन में एक शक्ति प्रदर्शन भी होता है, दिखाया जाता है कि मेरे साथ जनता की कितनी भीड़ है, और इसके नब्ज को टटोलने के लिए आपके जो प्रभारी हैं गुलाम अहमद मीर, वो मंच से पूछें कि किस विधानसभा से कितने लोग आए हुए हैं।
तो आपका जो मांडर विधानसभा है उसे सिर्फ 3 लोग आए थे, 3 लोग वो लोग और 2 लोग, एक आप और एक आपके पिता, 5 लोग सिर्फ। इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र से 5 ही लोग आए। सनी जी मतलब पत्रकार है, इसका मतलब एग्जैजरेट ना करें। नहीं, जो लोग हाथ उठा के वो खुद गिने। नहीं, सच्चाई में देखिए सब लोग, देखिए ये लोग सब उस समय जो गिने वो तो यही बोले ना कि 3 लोग। नहीं, सब लोग मांडर विधानसभा क्षेत्र से ही हैं, बहुत लोग आए हैं मांडर विधानसभा क्षेत्र से। बात समझने की ये बात है कि 11 बजे का कार्यक्रम था, लोग 11 बजे से यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए, 10:30-11 बजे से, और अब आप समय देख रहे हैं लगभग 4 बज रहा है। घंटों से लोग थे, शायद बीच में कुछ खाना पानी करने चले गए होंगे, इसीलिए आप गिनती सही से नहीं कर पाए। मगर मैं तो गिनती कर ही नहीं रहा था, आपके प्रभारी सब मांडर और अच्छा वो सब छोड़िए, वो सब तो ऐसी हल्की बातें हैं, मगर जोर इसमें है कि पिछले बार 2009 में भी हमारा जो सिक्योर्ड वोट है, लगभग मांडर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का हम लोग ने 90,000 से अधिक हम लोग वोट दिया था कांग्रेस की तरफ। उस समय मेरे पिताजी कांग्रेस में थे भी नहीं, तब भी पिताजी उसमें कांग्रेस में भी नहीं थे। उस वक्त हम लोगों ने अपने तरफ से 90,000 वोट देने का काम किया था, और इस बार हमारा मार्क है कि 1 लाख हम पार करके कांग्रेस यहाँ पे देने का काम करेंगे। और 5 विधानसभा में आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा वोट मांडर विधानसभा से ही लोहरदगा में पड़ता है। मतलब आप मजबूती के साथ खड़ी हैं, क्या अपील करेंगी जनता से? हम लोग हवाई नहीं है, हम लोग बूथ स्तर में काम करने वाला नेता है। लोगों जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि इस बार 2024 का चुनाव बहुत ही अहम है। ये महज 2 पार्टी के बीच में चुनाव है, एक आपका कांग्रेस और भाजपा। बाकी अपना वोट कहीं पे भी बर्बाद ना करें। तानाशाही सरकार को, मोदी सरकार को अगर उखाड़ फेंकना है तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत हम लोग बनाएं, और एक एक वोट हम लोग लोहरदगा या पूरे झारखंड में अपने तरफ से, खास करके आदिवासी दलित और पिछड़ा का वोट कांग्रेस पार्टी को ही जाए। ठीक, थैंक यू। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in